सो हेलो हेलो हेलो। तो देखिए आज का हमारा गोल क्या रहने वाला है। आज का जो हमारा गोल रहने वाला है वो हम देखेंगे ये टॉर का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। टॉर ब्राउजर क्या है उसे देखेंगे। प्रॉक्सी सर्वर इसके बारे में समझेंगे। ठीक है। तो देखिए इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा टॉर है क्या बेसिकली। टॉर है एक द ओनियन राउटिंग सिस्टम। ठीक है। इसे बोलते हैं द ओनियन रूट। ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें यूज़र की प्राइवेसी का ख़ास तौर पे ध्यान रखा जाता है। ठीक है। हम लोग टॉर के द्वारा ये क्या करते हैं कि जो हमारा डार्क वेब होता है उसको एक्सेस करते हैं। ठीक। तो इसमें होता क्या है कि नॉर्मल जैसे कि आप आपका ये सिस्टम है। ठीक है। तो जब आप किसी सर्वर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 होप्स के थ्रू क्या होती है रिक्वेस्ट गुजर के जाती है। तो यहाँ पे मान लीजिए पहला होप है, ये कोई दूसरा होप है, ये कोई तीसरा होप है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई अटैकर आके इसके बीच में आके इन चीज़ों को इस ट्रैफिक को क्या करने लग जाए लिसन करने लग जाए। तो वो क्या कर लेगा कि आपने जो रिक्वेस्ट मांगी है ये जो रिक्वेस्ट आपने भेजी है वो बीच में इंटरसेप्ट करके उन सारी चीज़ों को रीड कर लेगा। तो इसकी जो इससे जो आपकी प्राइवेसी है और जो आपकी आइडेंटिटी है वो एनोनिमस नहीं रह जाएगी। तो इसके लिए क्या करा गया है कि द ओनियन रूट बनाया गया है कि आप इंटरनेट को एक्सेस तो करेंगे लेकिन इसका क्या होगा अलग ही रूट होगा जिसे हम क्या बोलेंगे द ओनियन रूट बोलेंगे। इसमें क्या होता है इसमें भी होप होते हैं। इसमें बहुत सारे होप होते हैं। इसमें कम से कम मतलब लॉट्स नंबर्स ऑफ होप होते हैं। ठीक है। और इसका एक सबसे बड़ा एम क्या होता है कि ये देखिए आप ओनियन रूट है क्या यहाँ पे कि यहाँ पे इसने रिक्वेस्ट करी। ये क्या हुआ पहले ओ पे गया है, फिर ये दूसरे ओ पे गया, फिर ये तीसरे ओ पे गया, फिर ये चौथे ओ पे गया और जो फाइनल हमारा जो मेन सर्वर था इसके पास क्या हो गया रिक्वेस्ट पहुंच गई है। ठीक है। तो ये टॉर का पहला नोड है, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड। ठीक है। दूसरे पे जाते हैं। तो देखिए और अच्छे समझते हैं इसमें। देखिए ये टॉर क्लाइंट है जो ये टॉर की सर्विसेज यूज कर रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये एक एंट्री गार्ड है। ठीक है। और फिर ये एक मिडल रिले है, एक एग्जिट रिले है। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि सपोज आपने क्या करी रिक्वेस्ट डाली है तो यहाँ पे आईपी एड्रेस जो आपका होगा वो इसके पास केवल विजिबल होगा और ये क्या करेगा उस रिक्वेस्ट को क्या कर देगा इनक्रिप्ट कर देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगी इनक्रिप्ट हो जाएगी। इनक्रिप्ट। ठीक है। रिक्वेस्ट यहाँ पे क्या होगा इनक्रिप्ट हो गई और वो इतनी सारी मतलब मल्टीपल लेयर्स में इनक्रिप्ट हो जाएगी कि जब ये रिक्वेस्ट हर एक टॉर सर्वर उससे टॉर के सर्वर से गुजरेगी जाके तो ये क्या होगा उनकी लेयर बाय लेयर क्या करता जाएगा डिक्रिप्ट करता जाएगा और जब ये यहाँ पे पहुंचेगी तो ये फाइनल डिक्रिप्ट हो जाएगी और ये मेन सर्वर के द्वारा क्या हो जाएगी को रिक्वेस्ट दे दी जाएगी। फिर सर्वर्स क्या करी जाएगी रिक्वेस्ट ली जाएगी फिर वापस सेम रूट फॉलो करते हुए आप तक चीज़ें पहुंचा दी जाएंगी। ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि आपने जो रिक्वेस्ट करी उसको इनक्रिप्ट कर लिया गया और सपोज इसमें क्या हुआ कि जो आईपी एड्रेस है ठीक है जो रिक्वेस्ट किसने मांगी यहाँ पे किसी को नहीं पता है। सपोज हो क्या रहा है कि आप मान लीजिए कि आप कहाँ पे हैं अभी आप केरला में हैं। ठीक है। और केरला से आपको कहाँ जाना है दिल्ली जाना है। आप यहाँ पे के पे हैं और यहाँ पे आपको दिल्ली जाना है तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट मेन हाईवे पकड़ेंगे और सीधा यहाँ पे आ जाएंगे। मान लीजिए आपको आप कन्याकुमारी में आपको कश्मीर जाना है तो आप में एक सीधा सा हाईवे पकड़ेंगे शायद NH 44 होता है वो पकड़ेंगे और उसको पकड़ सीधा आप यहाँ पे आ जाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ये तो आपका नॉर्मल नॉर्मल रूट हो गया। ठीक है। या फिर आप क्या करें सबसे पहले आप आंध्रा आंध्रा चले जाएं फिर उसके बाद आप उड़ीसा चले जाएं। ठीक है। फिर आप वहां से होते हुए यूपी चले जाएं। यूपी के बाद आप एक बार फिर से कहाँ चले जाएं महाराष्ट्र चले जाएं। महाराष्ट्र चले गए। फिर आप क्या करें फिर आप महाराष्ट्र से सीधा दिल्ली गए। दिल्ली के बाद फिर आप कश्मीर चले गए। तो ये क्या हो गया ये ओनियन रूट हो गया। यहाँ पे इस वाले को नहीं पता कि आप कहाँ से आए हैं और इस वाले को भी नहीं पता आप कहाँ से आए हैं। इसको क्या पता है पीछे वाले को पता है कि आप यहाँ से आए हैं। इसको इसके आगे का नहीं पता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है थोड़ा सिस्टम में कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर कोई इसे ट्रेस भी करे तो कोई समझ नहीं पाता कि रिक्वेस्ट एक्चुअली आ कहाँ से रही है और रिक्वेस्ट एक्चुअली जा कहाँ रही है। ठीक है। जाने का नहीं पता चल पाएगा आने का भी नहीं पता चल पाएगा क्योंकि इतना इसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वाला सिस्टम हो जाता है इस वजह से ये चीजें हो जाती हैं। दूसरा देखो तो ये था हमारा टॉर नेटवर्क। तो टॉर रूट को फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं टॉर ब्राउजर अपने में इंस्टॉल करते हैं। उस ब्राउजर में जाके हम जो जो चीजें सर्च करते हैं उन चीजों का अलग रूट रहता है और किसी को पता भी नहीं चलता अनोनिमस होता है। और एक चीज और होती है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे टॉर के मोस्टली रूट ऐसे हैं जो कुछ जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह जो होती हैं उन्होंने इस रूट को कुछ रूट ऐसे होते हैं जिनको पहचान लिया उन्होंने। ठीक है। तो वो आसानी से उन चीज़ों को डिक्रिप्ट कर लेते हैं कभी कभी उन चीज़ों को पकड़ लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है। ठीक है। तो अब देखते हैं प्रॉक्सी सर्वर क्या है। देखिए प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है कि एक एडवांस लेवल की वो होती है। प्रॉक्सी सर्वर एक नॉर्मल मतलब इंटरनेट की तरह ही काम करता है जैसे कि मैंने
पहले बताया था, तो इसमें क्या हो रहा था कि वीपीएन की तरह ये काम करता है कि ये आपका आईपी था, ये आपके आईएसपी को दिया जाएगा, फिर आईएसपी क्या करेगा, आपके प्रॉक्सी सर्वर से बात करेगा, और प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट वेब सर्वर से देगा। मतलब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे कम्युनिकेशन ना होके ये प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू हो रहा है। इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो लॉग मॉनिटरिंग हो रही है वो यहाँ पे हो रही होगी, प्रॉक्सी सर्वर में हो रही होगी। अब मान लो प्रॉक्सी सर्वर ही कॉम्प्रोमाइज हो गया, तब आप क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉक्सी चेन मेथड का यूज करते हैं यहाँ पे लिनक्स में। यानी कि एक एक ये सर्वर है, फिर एक ये सर्वर है, फिर एक ये सर्वर है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो सर्वर होगा वो रिक्वेस्ट मेन सर्वर को ना देके ये इस वाले सर्वर को देगा, और ये वाला जो सर्वर होगा वो इसको देगा, फिर ये वाला इसको रिक्वेस्ट देगा, तब ये कहीं इस पे आएगी। तो मतलब इसमें हमने क्या करा है कि जो रूट है, जो सिस्टम है, उसको मल्टीपल प्रॉक्सी सर्वर्स में बांटा है। और इससे जो हमारी रिक्वेस्ट और जो एक जो सिस्टम है वो एक बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमने बना लिया है, ताकि अगर कोई ट्रेस भी करने जाए तो आसानी से उसे ट्रेस ना कर पाए। यानी कि इस तरह से आप अगर इंटरनेट पे रह के क्या हो सकते हैं, एक तरह से हाइड हो सकते हैं। हाइड तो ऐसे कोई नहीं होता, लेकिन हम लोग डिफिकल्ट बनाते हैं, ट्रेसिंग को डिफिकल्ट बनाने का ट्राई करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम रूट अपना है उसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दें कि जो ट्रेस करने आए वो बहुत ही रेयर चांसेस हो कि वो ट्रेस कर पाए। तो प्रॉक्सी सर्वर का ये यूज़ था। हमने क्या करा, इसमें भी एक कमी थी, तो हमने क्या करा, मल्टीपल प्रॉक्सी सर्वर्स यूज़ कर लिए कि एक ये सर्वर दूसरे सर्वर पे जाएगा, फिर तीसरे पे जाएगा, चौथे पे जाएगा, इस तरह से हमारी रिक्वेस्ट जाएगी। तो ये हमारा प्रॉक्सी सर्वर था बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, हम इनको देखेंगे। आज हम एक कवर चीज़ें कवर करने जाएंगे कि टॉर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। दूसरा हम ये देखेंगे प्रॉक्सी चेन मेथड क्या है। फिर डार्क वेब। डार्क वेब बेसिकली वही होता है कि जब हम टॉर ब्राउजर में डॉट ओनियन करके जितनी भी साइट्स होती हैं जब उनको एक्सेस करते हैं तो वो डार्क वेब होता है। डार्क वेब बेसिकली होता ये है कि इंटरनेट की वो दुनिया जो नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं बनी है। इसमें क्या होता है, बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज भी होती हैं। जो अटैकर्स होते हैं या इलीगल जो काम करते हैं जो लोग, वो क्या करते हैं कि जो कम्युनिकेशन होती है वो भी डार्क वेब के थ्रू करते हैं। मतलब ये एक हमारा वेब है, फिर इसकी एक अंदर का जो पार्ट है उसे हम डार्क वेब बोलते हैं। ठीक है। और डार्क वेब के अंदर का भी एक पार्ट है जिसे हम डीप वेब बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट प्रॉक्सी चेन मैंने बता दिया है, टॉर का इंस्टॉलेशन अभी देख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, आज इस वाली साइट को क्या करेंगे, एडिट करेंगे। ठीक है, प्रॉक्सी चेन डॉट कॉन्फ़िगरेबल फाइल जो है उसको एडिट करेंगे। उसमें जो वेरियस प्रॉक्सी सर्वर हैं उनकी हम क्या करेंगे, लिस्ट ऐड करेंगे इसमें। और प्रॉक्सी लिस्ट हम लोग इससे निकालेंगे। ठीक है। तो इस बार उस पर चलते हैं। तो देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉर ब्राउजर है उसको हम क्या करने जा रहे हैं, इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम sudo apt, लिखेंगे इंस्टॉल टॉर ब्राउजर लॉन्चर 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 हाइफन वाई, और एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो रिमूविंग नॉट अपग्रेडिंग 1870 वॉज ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन समरी। ठीक है। यानी कि इसने बता रखा कि जो टॉर ब्राउजर है वो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके वाले में इंस्टॉल नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, ये वाला जो कमांड है वो आप चलाएंगे और टॉर ब्राउजर क्या हो जाएगा, आपके बारे में इंस्टॉल हो जाएगा। तब यहाँ पे लिखेंगे, अब हम इसको रन कराने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे ब्राउजर टॉर ब्राउजर हाइफन लॉन्चर, इसमें लिखेंगे रन टॉर ब्राउजर लॉन्चर कमांड रन नॉट फाउंड। यहाँ पे लिखेंगे टॉर, एक सेकंड इसको क्लियर करते हैं सबसे पहले, क्लियर। यहाँ पे लिखेंगे टॉर ब्राउजर ब्राउजर की स्पेलिंग गलत है, BRAWZER ब्राउजर लॉन्चर, एंटर कर देंगे। ठीक है। देखो इसमें ये बता रहा है कि टॉर ब्राउजर मेरे में इंस्टॉल नहीं है, लेकिन हम इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाई कर देंगे और एंटर कर देंगे। अभी टॉर को इसने क्या कर दिया, इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पे हम फिर से दोबारा इसको रन करेंगे। अब इसे हम रन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टॉर ब्राउजर लॉन्चर, एंटर कर देंगे। वाई करके एंटर कर देंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको दोबारा से इंस्टॉल करेंगे, sudo apt, यहाँ पे करेंगे इंस्टॉल टॉर ब्राउजर 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 हाइफन लॉन्चर लॉन्चर हाइफन वाई, और एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करा तो ये क्या करेगा, इंस्टॉल करने लग जाएगा। ठीक है। तो इसने क्या करा, इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे टॉर ब्राउजर ब्राउजर हाइफन लॉन्चर,
और एंटर कर देंगे। जैसे एंटर कराया तो देखिए इसने क्या करा है, टॉर की साइट हमारे लिए खोल दी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली कनेक्ट में क्लिक करेंगे और हम क्या करेंगे, इसके सर्वर से कनेक्टेड हो जाएंगे। तो अब देखिए क्या हो गया, कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप जो भी सर्च करिए, मैंने यहाँ पे सर्च करा दिस, यहाँ पे मैंने सर्च करा बॉय और एंटर करा दिया। हम्म, ठीक है, तो देखिए हमने क्या करा है, जो जो साइट्स होंगी ना जो हमें उस पे नहीं मिलेंगी, नॉर्मल ब्राउज़र पे नहीं मिलेंगी, वो भी इस पे मिल जाएँगी। बाय डेफिनिशन मीनिंग, ठीक है? और यहाँ पे इसका रूट देख सकते हैं आप। ये देखिए रूट यहाँ से कहाँ गया पहले? पहले कोई कंट्री यहाँ गया, फिर ये स्वीडन का दिखा रहा है, फिर जर्मनी का दिखा रहा है। फिर ओनियन साइड जो रिलेज़ है, रिलेज़ जो बीच वाले जो पार्ट मैंने दिखाए थे आपको वो हैं। फिर डक टू, और ये जो ओनियन करके एक साइड है ये है। फिर यहाँ से आप एक नई सर्किट भी ऐड कर सकते हैं इसी के मैप में। योर गार्ड नोड में नॉट चेंज, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो काम करती हैं हमारे इस पे, ओनियन इस पे टॉर ब्राउज़र पे, ठीक है? तो इसका रूट भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप कुछ भी यहाँ पे सर्च करिए। मतलब यहाँ पे डार्क वेब की चीज़ें भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। सपोज़ जैसे कि पर हाँ, इसमें ये है कि आप इसमें इल्लीगल चीज़ें नहीं कर सकते हैं। मतलब आप नहीं कर सकते, लोग तो करते हैं। क्यों आप नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए होता क्या है, कभी-कभी जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ वगैरह होती हैं, तो वो इसको डार्क वेब जो होता है उसको इल्लीगल मानती हैं। उसमें वो क्या करती हैं कि वो जाल बिछा के रखती हैं। हनी ट्रैप नहीं, मतलब एक ट्रैप बोल सकते हैं हम यहाँ पे, कि वो ट्रैप बिछा के रखती हैं। वो क्या करती हैं कि मान लीजिए कुछ ऐसी साइट बनाएँगी, लीगल साइट वो खुद ही बनाती हैं, ताकि यूज़र आए उसमें फँसे। या फिर जो डीलर होता है वो आए, मान लीजिए सपोज़ यहाँ पे जो गन्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह सारे इसमें वो हो जाते हैं, सेल और ये होते हैं, खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी साइट बनाती है जिसमें मान लीजिए ये बाय और सेल का ऑप्शंस होते हैं कि आप ड्रग खरीदिए, ये करिए। तो जो कंज्यूमर होता है वो भी पकड़ा जाता है, जो डीलर होता है वो भी पकड़ा जाता है। तो पकड़ने के लिए वो क्या करती हैं, फेक इसमें साइट बना लेती हैं आके ना। तो अगर आप डार्क वेब चला रहे हैं तो बहुत ही समझदारी से और बहुत ही मतलब सूझबूझ के साथ और इलीगल काम ना करें तो चलाएं इसमें। देखिए मैंने करा गन, मैंने डाला गन और एंटर कर दिया। मैंने क्या करा, यहाँ पे इसका फुटेज देखा। देखिए यहाँ पे प्राइस भी आने लगा। एक बार रूट चेक कर लें, रूट देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है? तमाम जगह से गुजर रहा रूट। इनकी साइड नहीं चल रही है। और एक ये है, इसको देख लेते हैं एक बार। ये सॉरी वी हैव बीन ब्लॉक, यू हैव बीन ब्लॉक्ड। देखिए हमें ब्लॉक कर दिया इन्होंने, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है, दोबारा कर लेंगे। यूज्ड गन से यहाँ पे आ रही हैं। एक्सेस डिनाइड, यू डोंट हैव अ परमिशन टू एक्सेस दिस सर्वर दिस रेफरेंस। ये क्योंकि मैंने वीपीएन वगैरह भी नहीं लगा रखा है, या और कोई वजह होगी जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा, मुझे ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो ये है एक तरीका टॉर ब्राउज़र चलाने का और ऐसे करके सर्विसेज को एक्सेस करने का। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब प्रॉक्सी सर्वर वाले मुद्दे पे जाते हैं, ठीक है? तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ करेंगे। प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ यहाँ पे कैसे करेंगे कि हो क्या रहा है कि आप इसको पहले क्लियर क्लियर कर देते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या होगा कि जिस कमांड को आप प्रॉक्सी करना चाहते हैं, आप उसका यहाँ पे डालेंगे, आप लिखेंगे लोग प्रॉक्सी, फिर आगे लिखेंगे चेन, प्रॉक्सी चेन, और फिर उसके आगे कमांड डाल देंगे nmap -s, और यहाँ पे t, और हमें किसका करना है उसका यहाँ पे आईपी एड्रेस डालेंगे 192.168, प्रॉक्सी चेन nmap -st, यहाँ पे लिखेंगे 192.168 168.32.41। मान लीजिए हमें ये सर्च करना था, हम लेकिन चाहते हैं ये प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू हो, तो हमने एंटर कर दिया। प्रॉक्सी चेन कमांड नॉट फाउंड, इनके पास प्रॉक्सी चेन कमांड है ही नहीं, तो इसका बारे में अभी हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे एक चीज चीज गलत हो गई, यहाँ पे एक चीज गलत हो गई, यहाँ पे प्रॉक्सी चेन्स है, प्रॉक्सी, ठीक है, और बैक करके जाएंगे, प्रॉक्सी चेन्स, अब एंटर कर देंगे। देखिए अब जो nmap है वो स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे जो प्रॉक्सी सर्वर्स हैं वो देखिए तमाम से जो 3 या 4 प्रॉक्सी सर्वर है उसने ये यूज़ कर लिए हैं, बट ब्लॉकिंग हमारे पिंग प्रोब और ये, ठीक है? पर इसने कुछ करा कि होस्ट सीम्स डाउन, जो होस्ट है हमारा वो डाउन है, इसलिए इसने क्या करा है कि हमें ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, बाकी प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ इसी तरह होता है और ज़्यादा उसमें कुछ खास है नहीं। अब हम क्या करेंगे कि प्रॉक्सी सर्वर्स की लिस्ट निकालेंगे, ठीक है, और उसे एडिट करेंगे।
हम क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र पे जाएँगे और यहाँ पे जो फ्री प्रॉक्सीज़ होती है उनकी लिस्ट निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें जाके यहाँ पे सर्च करेंगे, tor ब्राउज़र लॉन्चर क्लिक करा, इससे करा कनेक्ट, फिर यहाँ पे सर्च करेंगे कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे कट करेंगे, इसे कट करेंगे, इसे कट करेंगे, यहाँ आएँगे, यहाँ इसे हटा के और इसे हटाएँगे और अब एंटर कर देंगे। तो देखिए अभी हो क्या रहा है कि कुछ कारणों हम जो प्रॉक्सी लिस्ट है ना उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी केवल सीखने के पर्पज से अगर सपोज आपके पास प्रॉक्सी सर्वर्स की लिस्ट है, तो आप अपने प्रॉक्सी सर्वर्स क्या कर सकते हैं, खुद के ऐड कर सकते हैं। और किस फाइल में ऐड करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे डालेंगे नैनो, यहाँ पे लिखेंगे स्लैश etc स्लैश प्रॉक्सी चेन्स चेन्स प्रॉक्सी चेन्स डॉट कॉन्फ़िग फाइल। ये जैसे एंटर करेंगे आप, तो इस फाइल के अंदर आ जाएंगे, लेकिन इसके अंदर आपको कंटेंट नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा वो भी देखते हैं हम। तो देखिए वो क्या रहा था कि जो मेरे में प्रॉक्सी चेंज पड़ा है ना, कि जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी वो प्रॉक्सी चेंज 4 की पड़ी है। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा से करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कैट प्रॉक्सी चेंज और यहाँ पे क्या कर देंगे 4 लिख देंगे, 4 प्रॉक्सी चेंज 4 डॉट कॉन्फ़िग। और जैसे इसे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आया है, लास्ट में एकदम यहाँ पे आ रहा है कि प्रॉक्सी लिस्ट, यहाँ पे ऐड प्रॉक्सी ईयर। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, खुद की प्रॉक्सी ऐड कर सकते हैं। तो खुद की प्रॉक्सी ऐड कैसे करनी है वो हम बता दे रहे हैं अभी आपको। तो इसको ऐड करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नैनो, नैनो में फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप स्लैश etc स्लैश प्रॉक्सी प्रॉक्सी चेंज और यहाँ पे लिखेंगे 4 प्रॉक्सी चेंज 4 डॉट कॉन्फ़िग और एंटर कर देंगे। जैसे मैंने एंटर करा देखिए फाइल के इसमें आ गई, एडिटेबल फॉर्मेट में आ गई। और सबसे लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे एक प्रॉक्सी एडेड ऑलरेडी, प्रॉक्सी सर्वर एक ऐड है सॉक्स 4 करके। और ये प्रॉक्सी एडेड है, ये बाय डिफ़ॉल्ट शायद, हाँ ये डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट सेट टू द टॉर, टॉर के लिए डिफ़ॉल्ट सेट है। यहाँ पे आप ऐड करने जाएँगे तो बस सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से आप एंटर ऐसे करेंगे, आप यहाँ पे अपनी प्रॉक्सी सर्वर ऐसे करके सॉक्स सॉकेट 3 या 55 जो भी आपको ऐड करनी है वो यहाँ से प्रॉक्सी सर्वर ऐड कर लेना। बस लेकिन उसकी आपको लिस्ट निकालनी पड़ेगी। तो अगर आपको लिस्ट मिल जाती है तो आप लिस्ट ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉक्सी सर्वर ऐड कर सकते हैं। इसको कंट्रोल एक्स करके कट कर देंगे, मॉडिफाई बफर नो। और हम क्या करेंगे, एक बार फिर से अपना कमांड टू प्रॉक्सी सर्वर से प्रॉक्सी चेंज, अब यहाँ पे लिखेंगे 4 प्रॉक्सी चेंज और यहाँ पे लिखेंगे 4 और आगे क्या लिखेंगे प्रॉक्सी चेंज 4 और हम चलाएंगे एन मैप, अपना एन मैप हाइफन एस और टी। फिर यहाँ पे वो दे देंगे, एड्रेस दे देंगे, आईपी एड्रेस 192.168.32.43 और एंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एन मैप जो हो गया वो स्टार्ट हो गया हमारा। फिर यहाँ पे बोल रहा है इसने कि होस्ट जो हमारा डाउन है, इस वजह से वो पिंग नहीं कर पा रहा है रिक्वेस्ट को। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉक्सी सर्वर का पूरा एक प्रोसेस था। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉक्सी सर्वर सेट कर सकते हैं और प्रॉक्सी सर्वर का यूज कर सकते हैं। प्रॉक्सी सर्वर तभी यूज होगा जब आप क्या करेंगे, किसी भी कमांड को आप यूज करने से पहले प्रॉक्सी चेन चला देंगे। मेथड मेथड जैसे लगाएंगे प्रॉक्सी चेन, ये कीवर्ड ऐड कर देंगे तो प्रॉक्सी सर्वर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने इंटरनेट से बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।